अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इंग्लिश लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें हम कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूअस का मतलब जारी। कोई काम जो कंटिन्यू है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इसलिए उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। कैसे? कंटिन्यूअस का मतलब काम कोई भी चल रहा है, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई एक बंदा है, खाना खा रहा, इस तरह वो स्कूल जा रहा, घर जा रहा, उछल रहा। रहा से मुराद कंटिन्यू है कोई काम। अब चूंकि हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट आपको पता है उसमें है या हैं आ जाता है, ठीक है ना। सो आपके पास जुमले जो आएंगे वो क्या आएंगे? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। ये जुमले भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। रहा, रही, रहे और है या हैं के अलावा आप हूँ भी जो है इसमें जुमला आएगा कि आपके पहचान होगी उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। रहा, रही, रहे और है या हैं या हूँ आएगा आपके पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए कि असर्टिव या अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा। अब ये सारे जितने भी आपके पास टेंसेज हैं सबका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। कैसे सेम होगा? मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट हमेशा आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी कोई भी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब इन जितने भी टेंसेस पढ़ेंगे किसी में भी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी। मिसाल अगर फोर्थ फॉर्म है तो हमेशा फोर्थ फॉर्म ही रहेगी, फर्स्ट है तो फर्स्ट रहेगी, थर्ड है तो थर्ड रहेगी। अब V4 है क्या? बेसिकली V4 का मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सो बेसिकली देखिए, इंग्लिश अगर हम बात करें इंग्लिश लेवल पर या स्टैंडर्ड लेवल पर हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर वर्ब की 3 ही फॉर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ फॉर्म कोई भी नहीं। ये इंडिया और पाकिस्तान में जनरली फोर्थ फॉर्म जो है बोली जाती है, और वो क्या होती है? वो खुद से बनाई गई एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का मतलब कोई भी वर्ब है उसकी जो ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें अगर आप ING जमा कर दे तो उसको V4 कहा जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मिसाल के तौर पर गो एक वर्ड है और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी? गोइंग। आपने सिर्फ ING इसके साथ लगा दिया, गोइंग बन गया। ड्रिंक एक लफ्ज़ है, ING लगा दिया, ड्रिंकिंग। ईट एक लफ्ज़ है, ING लगा दिया, ईटिंग। इसको कहते हैं फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। ये डिक्शनरीज में आपको नहीं मिलेगी नॉर्मली, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में जनरली यूज़ की जाती है V4, ठीक है। सो हम जल्दी चले समझते हैं जुमला क्या है। अब हेल्पिंग वर्ब पहले समझ लेते हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर यूज़ होंगे वो 3 होंगे। पहला होता है एम। एम आपको पता है हमेशा आई के साथ आता है। आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम। इस तरह दूसरा आपके पास है इज़। इज़ आपको पता है एक के साथ लगता है। एक का मतलब कोई एक चीज़ है, उसके लिए हमेशा क्या लगाएंगे? इज़। तो ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या कोई भी नाम हो गया। मान लीजिए किसी शख्स का नाम है, किसी लड़के या किसी भी लड़की का कोई भी नाम है, वो अगर आता है उसके नाम के साथ भी क्या आ जाएगा? इज़ आ जाएगा। फिर आर आता है प्लूरल्स के साथ। प्लूरल का मतलब क्या है? जो एक से ज़्यादा है। जनरली हम वी की बात करें, यू को भी हम आप पढ़ते हैं, इसलिए यू के साथ हमेशा क्या आएगा? आर आएगा, यू के साथ इज़ नहीं आएगा कभी भी। फिर दे आएगा। इस तरह प्लूरल का मतलब कोई भी प्लूरल होगा, चिल्ड्रन हो गए और इसके अलावा स्टाफ हो गया, जो भी है, स्टूडेंट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है? प्लूरल है। 2 नाम अगर आपने कंबाइन कर दिए, अली एंड आसिफ, तो ये सारे प्लूरल कहलाएंगे, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गए। ये इस तरीके से हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। एम हमेशा आई के साथ आएगा, इज़ हमेशा ही, शी, इट या किसी नाम के साथ आएगा, और आर आएगा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या किसी भी प्लूरल के साथ। सो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। पहला एक जुमला है, मैं पार्टी में नाच रहा हूँ, ठीक है ना। सो क्या बनेगा? मैं का मतलब आई की बात कर रहे हैं, और अब याद रहे रहा कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब आप हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, और मैं आई आ गया तो आई एम डांसिंग इन द पार्टी। डांस वर्ड था, बट चूंकि आप हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं इसमें, तो डांसिंग हो जाएगा। आई एम डांसिंग इन द पार्टी, मैं पार्टी में नाच रहा हूँ। फिर हम दूसरा जुमला बात करते हैं। इसका जो नेगेटिव बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिर्फ नॉट आ जाएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और फोर्थ फॉर्म जो है हमेशा वही रहेगी। सो आई एम नॉट डांसिंग इन द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं नाच रहा हूँ। सो आई एम नॉट डांसिंग इन द पार्टी। फिर आपके पास दोबारा स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव का। आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ये हम तमाम क्लासेस में सीख चुके हैं। तो जुमला है, क्या मैं पार्टी में नाच रहा हूँ। सो जुमला आपका क्या बनेगा? आई एम था तो एम बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्ट में आ जाएगा। एम आई डांसिंग इन द पार्टी। और याद रहे हमने डिस्कस किया था बीच के लेक्चर में, आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, कहीं पे भी लिखा जाए। एम आई डांसिंग इन द पार्टी, क्या मैं पार्टी में नाच रहा हूँ। और इस तरह लास्ट जो नेगेटिव इंटरोगेटिव इसका सेंटेंस है उसमें क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। और इसका जुमला क्या बनेगा? क्या मैं
पार्टी में नहीं नाच रहा हूँ, एम आई नॉट डांसिंग इन द पार्टी, क्या मैं पार्टी में नहीं नाच रहा हूँ। इसमें आपको देख के याद आ गया होगा एक पार्टिकल थी, उसने भी कंटिन्यूअस का जुमला यूज़ किया था ये, और उसमें कहा था कि पार्टी हो रही है, ठीक है ना। हो रही है इसका मतलब क्या है, इट, ठीक है ना। इसमें स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी कंटिन्यूअस का जुमला स्टार्ट किया गया था, यूज़ किया गया था। चले हम दूसरे स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। अब एक नया जुमला है, हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। हम का मतलब अब वी हो गया, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, हमने सबसे पहले इस लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्स में, आई क्या होता है, वी क्या होता है, यू सारे। हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए दोपहर के खाने को आप लंच कहते हैं, रात के खाने को आप डिनर कहते हैं, ठीक है ना। और जो है, और शाम के टाइम अगर कुछ खाते हैं उसको हाई टी कहते हैं, ठीक है ना। और मॉर्निंग में जो आप कर लेते हैं उसको नाश्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट। सो हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। अब याद रहे ईटिंग का लफ्ज़ खाने के लिए यूज़ होता है, बट दोपहर का खाना हम खा रहे हैं तो जनरली हम इसमें लफ्ज़ ईटिंग नहीं यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं टेक। टेक होता है लेने को कहते हैं टेक। सो लंच करने को कहते हैं टेकिंग। लंच करने को क्या कहेंगे, टेक। हम यहाँ लंच लेने के लिए वर्ड यूज़ करें टेक, बट चूंकि आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है V4, इसलिए हमेशा हम जुमला लिखेंगे वी आर टेकिंग लंच। हम लंच ले रहे हैं यानी हम खाना खा रहे हैं। नेगेटिव क्या बनेगा, हम दोपहर का खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं नहीं लिखना भूल गया, हम दोपहर का खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसका जुमला क्या बनेगा, वी आर नॉट टेकिंग लंच। क्या हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, आर वी टेकिंग लंच। क्या हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। और इस तरह इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या हम दोपहर का खाना नहीं खा रहे हैं, आर वी नॉट टेकिंग द लंच, ठीक है ना। क्या हम दोपहर का खाना नहीं खा रहे, ठीक है ना। आर वी नॉट, ईटिंग नहीं आएगा, याद रखिएगा। टेकिंग आ सकता है, हैविंग भी आ सकता है, बट वो थोड़ा अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा। जनरली ये हमने बनाया आर वी टेकिंग, आर वी नॉट टेकिंग लंच का मतलब क्या हम दोपहर का खाना नहीं खा रहे हैं। एक और जुमला है, अब आप लड़ रही हैं। अब लड़ रही हैं, आप का मतलब यू हो गया। सो यू, और यू के लिए हमने बताया था हमेशा यू आप का मतलब प्लूरल होगा, तो यू आर। फाइट के लफ्ज़ के लिए हम आईएनजी लगा देंगे तो फाइटिंग बन जाएगा, यू आर फाइटिंग। अच्छा, झगड़ना भी एक लफ्ज़ होता है, फिलहाल वो हम उसकी जब वर्ब समझेंगे तो क्योरल क्या होता है वर्ड उसको समझेंगे, और झगड़ने के लिए लफ्ज़ यूज होता है। बट फिलहाल हम फाइट का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। आप लड़ रही हैं, यू आर फाइटिंग। आप नहीं लड़ रही हैं, यू आर नॉट फाइटिंग। क्या आप लड़ रही हैं, आर यू फाइटिंग। और इसी तरह आपके पास एक और जुमला बच गया, आर यू नॉट फाइटिंग, यानी क्या आप नहीं लड़ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर यू नॉट फाइटिंग। नेक्स्ट एक जुमला देख लेते हैं, उसमें आपको क्या कह रहा है, वो मैदान में कूद रहा है। सो वो का मतलब लड़का है रहा है, तो शी नहीं आएगा, लड़की होती तो रही होता। वो मैदान में कूद रहा है, ही इज। अब इज आएगा क्योंकि एक की बात हो रही है, ही इज। कूदने को कहते हैं जंपिंग, उछलना या कूदना। ही इज जंपिंग, कहाँ पर कूद रहा है, मैदान में। ही इज जंपिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। तो वो मैदान में कूद रहा है, ही इज जंपिंग इन द ग्राउंड। फिर दूसरा जुमला है इसी का कि वो मैदान में नहीं कूद रहा है। सो ही इज नॉट जंपिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। ही इज नॉट जंपिंग इन द ग्राउंड, वो मैदान में नहीं कूद रहा है। फिर इसका सवालिया हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या वो मैदान में कूद रहा है, इज ही जंपिंग इन द ग्राउंड। और इसका आखिरी जुमला बनेगा, क्या वो मैदान में नहीं कूद रहा है, इज ही नॉट जंपिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। अब आपको याद रखना है हमेशा जो आप टेंस कर रहे हैं उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, उसके 20-20 जुमले खुद बनाइए और बार बार इसको बोलना शुरू कीजिए। रेगुलर बेसिस पे आप एक एक लेक्चर देखिए और एक एक लेक्चर की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद दूसरे लेक्चर पे जाइए। आप सारे लेक्चर एक साथ देखना शुरू कर देंगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर है आप एक लेक्चर को देखिए, उसको आराम सुकून और तसल्ली के साथ समझिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। पहले लिख कर समझिए, फिर उसके बाद बोल कर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पर जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है जो 60 लेक्चर हैं, 60 लेक्चर्स, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बेसिक ग्रामर और इंग्लिश सीख जाएंगे।
ठीक है, एक और जुमला देख लेते हैं, लड़ाई हो रही है, इट इज फाइटिंग। फिर लड़ाई नहीं हो रही है, इट इज नॉट फाइटिंग। क्या लड़ाई हो रही है, इज इट फाइटिंग। क्या लड़ाई नहीं हो रही है, तो क्या जुमला बनेगा, इज इट नॉट फाइटिंग। ठीक है, तो इसकी लाजमी आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी।